7 दिन की जंगबंदी के बाद आज दोबारा इसराइल ने गजा पर अपनी जारियत का आगाज कर दिया है। आज सुबह से अब तक इसराइली बमबारी से गजा में कम से कम 70 अफराद शहीद हो चुके हैं और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी का आगाज 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 2 मरतबा तौसी भी हुई, मगर आज सुबह जंगबंदी का वक्त खत्म हो गया और इसमें तौसी पर इतफाक भी नहीं हो सका। तो इसके बाद इसराइली फोर्सेज ने जंगी तैयारों और आर्टिलरी से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी दोबारा शुरू कर दी। इसराइली फोर्सेज ने जवाब पेश किया है कि हमास ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी और इसराइल की तरफ रॉकेट भी फायर किया था। वाज़ेह रहे कि कल अमरीकी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने बयान दिया था कि इस वक्त अमरीका जंगी वक्फे में तौसी की हिमायत करता है, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत नहीं करता। अगर इसराइल दोबारा हमास के पीछे जाने का फैसला करेगा तो इसे अमरीका की हिमायत हासिल होगी। सिर्फ यही नहीं, कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली हुक्काम से मुलाकात के बाद तल अबीब में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा था कि इसराइली हुकूमत ने जनूबी गजा पर दोबारा हमले शुरू करने से पहले सिविलियंस की हलाकतों को रोकने के लिए एक वाज़ेह मंसूबा बनाने पर इत्तफाक किया है। लेकिन आज जैसे ही जंगबंदी खत्म हुई तो इसराइली फोर्सेस ने पूरे गजा पर बमबारी शुरू कर दी, पनाह गज़ीन कैंप्स और घरों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 70 अफराद शहीद हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली आर्मी ने पैम्फलेट्स फेंक कर शहरियों को जनूबी गजा खाली करने का पैगाम पहुंचाया है। इसराइल ने जंग दोबारा शुरू कर दी है और हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। टाइम्स ऑफ इसराइल और CNN के मुताबिक 7 दिन की जंगबंदी के दौरान हमास ने 81 इसराइली शहरियों को रिहा किया, जिनमें से अक्सर खवातीन और बच्चे थे और कुछ दोहरी शहरियत के हामिल अफराद थे। साथ ही हमास ने 24 गैर मुल्की अरगमालियों को भी रिहा कर दिया और बदले में मुआहदे के मुताबिक इसराइली जेलों से 210 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया गया और ये सारे कैदी बच्चे या खवातीन थी। इसराइल का दावा है कि अब भी 137 अरगमाली हमास की हिरासत में है। वाज़ेह रहे कि जंगबंदी का मुआहदा इब्तिदाई तौर पर 4 दिन के लिए हुआ था और इसमें तौसी की शिक भी रखी गई थी, जिसके तहत 1 दिन के मजीद जंगी वक्फे के लिए 10 अरगमालियों को रिहा किया जाना था। इस शिक के तहत सीज़ फायर में 2 दफ़ा तौसी भी हुई, लेकिन तीसरी तौसी पर इत्तफाक नहीं हो सका, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। इसराइल और हमास के दरमियान इन मुज़ाकरात में कतर मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और अब भी अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद है। आज सुबह गजा में इसराइल की तरफ से दोबारा बमबारी पर कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया कि जंगबंदी के मुआहदे में तौसी ना होने और गजा में इसराइली जारियत के दोबारा आगाज़ पर कतर को बहुत अफसोस है, ताहम अब भी जंगबंदी के मुआहदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं। यानी अब भी जंगबंदी की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ख़ुद इसराइल ने इस इरादे के साथ गजा पर दोबारा चढ़ाई कर दी है कि वो हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेगा। लेकिन अमरीका ने इसराइल को खबरदार किया है कि इस मकसद के हुसूल के लिए अब इसराइल के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कल इसराइल की जंगी काबीना को खबरदार किया कि गजा में हमास के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए इसराइल के पास महीनों का वक्त नहीं होगा, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया पर जंगबंदी के लिए अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। खबर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा रफ्तार के साथ जंग जारी रखने के लिए इसराइल को हफ्तों का वक्त दिया है।